हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। स्वागत है सभी का VKS एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। उसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया पूछा जा रहा है। पहला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो खाली स्थान जो बॉक्स दिया है उसमें कौन सा पद होगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है ना। ठीक है, तो यहाँ पास देखेंगे ए दिया हुआ है 2, A2 की जगह में कुछ नहीं है, यानी A2 ही निकालना है। तो A2 को हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और A3 दिया हुआ है 26। ठीक है, A3 दिया हुआ है 26। तो देखिए कैसे बनता है। A2 निकालना है, A3 दिया हुआ है 26, है ना। तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लोग लिख सकते हैं, A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। और इसका मान दिया हुआ है कितना, 26, है ना। तो अब और एक जगह में 2 रखेंगे क्योंकि A का मान कितना है, 2 है। तो 2 प्लस 2D बराबर 26। 2 उधर जाएगा, 26 से घट जाएगा तो हो जाएगा 2D बराबर 24। और D बराबर होगा 12। D बराबर कितना आ गया, 12। ठीक है, अब जब D का मान निकल गया तो हम लोग A2 भी निकाल लेंगे। तो D का मान आया है 12, हमको क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस A2 बराबर A प्लस D, है ना। तो A का मान है 2 प्लस D का मान आया है 12, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। तो A2 बराबर कितना आया, 14। इसका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना। इसमें क्या है कि A पूछा है, तो A बराबर और A2 13 दिया हुआ है, A3 पूछा गया है और A4 3 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले देखेंगे जो दिया हुआ है उसी से हम लोग बनाएंगे A2। तो A2 कितना दिया हुआ है, 13, है ना। तो A2 दिया हुआ है 13। तो A2 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस D लिख सकते हैं और बराबर में 13। यहाँ से A को बराबर करेंगे, A बराबर 13 और D किधर ले आएंगे तो माइनस का D, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, है ना। अब फिर देखेंगे A4 कितना दिया है, 3। तो A4 दिया हुआ है 3, तो A4 को हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस 3D बराबर 3। ठीक है, अब A प्लस 3D बराबर 3। और यहाँ पर देखेंगे A का मान कितना है, 13 माइनस D, है ना। तो यहाँ पास A का मान को हम लोग A का मान 13 माइनस D को एक जगह में वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा 13 माइनस D प्लस 3D बराबर 3। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखेंगे 13 को बराबर को साइड ले जाएंगे तो होगा माइनस D प्लस 3D बराबर 3 माइनस 13, है ना। अब 3D में से 1D घटाएंगे तो बचेगा 2D बराबर -13 में 3 में -13 घटाएंगे तो होगा माइनस का 10। और D बराबर माइनस का 10/2, काटेंगे आएगा 5। तो D बराबर कितना आया, -5। ठीक है, अब D बराबर -5 आया। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A मिल जाएगा। तो D का मान या D बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, A बराबर 13 माइनस D, है ना। तो A बराबर 13 माइनस D का मान कितना है, -5, रखेंगे -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 5 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ से मिला A बराबर कितना, 18, जो कि पहला पद है और पहला पद पूछा गया था, ये पहला आंसर हुआ। इसी तरह अगला क्या पूछा है, A3 पूछा है ना। A3 पूछा है तो A3 को भी हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, A3 बराबर क्या होगा, A प्लस 2D, है ना, A प्लस 2D। तो A3 बराबर A कितना है, A कितना आया है, 18 आया है। तो एक जगह हम लोग रखेंगे 18 प्लस 2 और D का मान कितना है, -5, है ना। D का मान कितना है, -5। तो यहाँ से A3 बराबर हो जाएगा 18। अब 5 दूनी 10 और ये माइनस प्लस माइनस,
माइनस का 10, अब 18 में से 10 घटाएंगे तो A3 आएगा, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8। इस तरह से दोनों जो भी पूछा गया था पद वो हमें मिल गया है। A पूछा गया था और A3 पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और